क्या आनंद है भाई। आनंद इसलिए है कि हमको एक मौका दे दिया गया कि आप कुछ बताया कीजिए। मैं बोला भाई आप ऐसे व्यक्तियों को आप लोग कहाँ से चुनाव करते हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। तो हमारे व्यास हैं ये राजस्थान के, उन्होंने हमको दिया। देखिए ऐसा है कि आप बुजुर्ग हैं, आपसे शारीरिक मेहनत कुछ हो नहीं सकती है और मानसिक भी आप उतना ही कह सकते हैं। जो आपके मन में आए आप बोल दिया कीजिए, हम उसको स्वीकार करेंगे। तो आज की बात बहुत कठिन है। श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ जी से जो शिक्षा ग्रहण की थी, आज उसी का प्रयोग करना है और प्रयोग करके सबको दिखा देना है कि रामचंद्र जी ऐसे थे। और उस प्रयोग को हमें बताना है कैसे करना है प्रयोग। रामायण के माध्यम से मैं सोचूंगा कि हमको क्या कहना है। वास्तव में है ये रामलीला। ये रामलीला उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के राजा जी थे, उनके कुल खानदान से परंपरा चली आ रही है। इसमें जितने अभिनवकर्ता हैं ये सबको वहाँ के लोग चुनाव करते हैं। जैसे यहाँ राज्य को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम मंत्री बनते हैं, ऐसे वहाँ भी चुनाव होता है कि कौन सा रोल कौन करेगा, कौन सा रोल कौन करेगा। एक एक जन को रोल अपना अभिनय करने का 16 साल तक अभ्यास करना पड़ता है, तब उनको वह पद दिया जाता है, ट्रेनिंग होती है। आज जिसको हम आप लोगों के सामने बताना चाहते हैं, श्री रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं। ये यहाँ के जो राजा हैं, ये जहाँ जहाँ भारत में रामनगर नाम है वहाँ के लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, जहाँ जहाँ रामनगर नाम है, और वहीं से मुख्य चुन करके अपने यहाँ रखते हैं। फिर उनको सही सही पारिश्रमिक दिया जाता है जिससे उनका जीवन पूरा प्रसन्नता पूर्वक जी जाए, एक बार रोल कर लेने से, एक बार अभिनय करने से। तो इसमें जो व्यास जी हैं ये राजस्थान के हैं। इनका नाम ही जाति से ब्राह्मण है, व्यास नाम है इनका। इन्होंने प्रवक्ता के रूप, व्यास जी ने प्रवक्ता के रूप में मेरा चुनाव किया है। आज राम जी स्वयं रामनगर के, ये भी ब्राह्मण खानदान के हैं। राम जी शुक्ला नाम है। राजा दशरथ का रोल करते थे। ये बताते हैं राजा दशरथ का रोल करने वाले रामनगर के ग्राम के ही श्री शंकर शुक्ल, और कौशल्या का रोल करने वाली उनकी श्रीमती चंपा शुक्ला। वशिष्ठ का रोल करने वाले श्री शंकर जी के पुत्र ही राम समुझ शुक्ल है, और विश्वामित्र का रोल कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल। सब भ्रम में पड़ जाएंगे। रामनगर जहाँ जहाँ है उस गांव का चुनाव होता है, और 15-16 साल तक अभ्यास करने के बाद उनको अवसर प्राप्त होता है। आज प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। नीचे के तो सब लोग देख ही रहे हैं। आचार्य लोग वाराणसी के, जो वहाँ के संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य लोग हैं वो हैं, और बड़े बड़े वहाँ के नायक, अभिनायक और कवि लोग सब वहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी तैयारी है भगवान की प्रयोगशाला करने की। इसमें कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी का श्रृंगार अपने दास दासियों से करवा रही है। आपको देखने को मिलता, अगर
आप वो देखते तो कैसा श्रृंगार हो रहा है, कौन कौन सेवक वहाँ, कौन पगड़ी बांधता है, कौन मुकुट पहनाता है, कैसे उनका श्रृंगार होता है, उनके पैर में उनके पहनने के लिए जूता कैसा है, खड़ाऊँ कैसा रहेगा और श्रृंगार कैसे हैं, सब चुन चुन करके लोग वहाँ रखते हैं। फिर उनको चंदन कैसा लगेगा, फिर उनको कैसे बैठाना है और फिर उनको प्रयोगशाला में कैसे भेजना है, पूरी तैयारी कर चुकी कौशल्या माँ। महाराज वाराणसी के जो सनातन सभ्यता से ही चले आ रहे हैं, आज तक ये प्रथा समाप्त नहीं हुई है, अभी तक अनवरत चालू है। ये कथा रूप में आप श्रवण कर रहे हैं। यहाँ कौशल्या माता जी और तीनों माताएं भगवान को सुंदर श्रृंगार करके चंदन लगा दे रही हैं और कहती हैं, आज से हम लोग इनको एक दास और एक दासी देंगे। पहले इनको समय का ज्ञान करना है। तो आज जो रोल हो रहा है, ये महाकाल का दर्शन करना होगा। क्यों? कि समय नया प्रारंभ हो रहा है और महाकाल का दर्शन करने से सही समय प्रारंभ होगा। बहुत ऊपर की चढ़ाई है, जिसको राम जी बनना है उसके अंदर वह गुण होना चाहिए, फिर प्रयोगशाला में उनका प्रवेश होगा। ब्राह्मणों के माध्यम से हर मनुष्यों की जितनी जातियां और जो कर्म के हिसाब से कार्य करने वाले हैं, सब वहाँ विराजमान रहेंगे। पशु पक्षी और वनस्पतियां भी वहाँ हैं और सब ऐसा सजाया गया है कि सब मुंह मुंह बोलती है। वहाँ आरती करने वाली जो आरती हैं, ये साक्षात देवी हैं। इनका नाम भी आरती देवी है। और जो अपने हाथ में धारण करती हैं, इनका हाथ अंजलि है। और जो दीपक रखती हैं, वो देवी है दिया। ये आरती, अंजलि और दिया। वहाँ नित्य आनंद की पूजा होती है। वहाँ एक बूंद पानी भी लोग श्री रामचंद्र जी को, ईश्वर को पहले समर्पित करते हैं, उसके बाद अपने मुंह में ग्रहण करते हैं। वहाँ के लोग ऐसे हैं, ये जिनको मैं बता रहा हूँ, ये भी हैं, जीवित हैं। ये सब मिला के 5 बहन भाई हैं। इन चारों ने, 4 ने, एक ने तो नहीं, लेकिन इन 4 ने, आरती, अरुणा, पूनम और सत्य प्रकाश, इन लोगों ने साक्षात रामचंद्र जी का दर्शन किया है। कलयुग में सुनने पर आप लोगों को आश्चर्य होगा। ये सब जीवित हैं, इनसे किसी भी हालत में आप पूछ सकते हैं। पल भर के लिए इन लोगों का दर्शन हुआ, बच्चे व्याकुल हो गए। इनकी उम्र उसमें बहुत छोटी थी। जहाँ मंदिर में दर्शन हुआ, वहाँ के संत जान गए, हाँ आए। बाकी सब कस्बा था, छोटा सा कस्बा है, गांव नहीं कस्बा है, जहाँ ये मंदिर है, जहाँ इन लोगों को दर्शन किया है। इन लोगों को सौभाग्य मिला है कि इनके यहाँ ये कथा होगी। और आज ये जो प्रसारण हो रहा है, जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया है, उनको सौभाग्यशाली बनाने के लिए उनके आश्रम में ये कथा हो रही है। महाकाल का दर्शन। और आज श्री रामचंद्र जी जो प्रारंभ करेंगे, पहली प्रार्थना अपने देश की प्रार्थना करेंगे। इसको हम लोग श्रवण करेंगे कल, और आज फिर ये इंतजार कीजिए कि कल कैसी झांकी बनेगी और कैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ प्रथम प्रयोग प्रारंभ करेंगे। देखो कैसा अभिनय करते हैं वो। जितने
वहां वर्ण के लोग आए हैं, सबको प्रणाम करते हैं। पहले किस भाव से? सबके अर्थ को समझ के, अर्थ मतलब उनको क्या चाहिए, उस भाव से प्रत्येक वर्ण के लोगों को उनके अर्थ मतलब उनकी जो उपयोगिता जो चाहिए वह भाव और उनकी इच्छा और वह प्रसन्नता उनको खाली प्रारंभ हो जाए। जिस समय प्रारंभ करेंगे तो वहाँ की जितने दर्शक हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे और अभिनव करने वाले को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, तुम राम जैसा रोल कर सको। ये तुलसीदास जी की रामायण अब शुरू होगी। प्रथम श्लोक में ये वर्ण और सबकी बुद्धि, सबके द्वारा प्रणाम करके अपने को प्रणाम करेंगे। प्रथम श्लोक है वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। मात्र एक श्लोक और मैं अभी भी बहुत कच्चा हूँ, हमको स्थान दे दिया गया है। कल आप इसको पूर्ण श्रवण करेंगे और कथा का सचमुच में पूर्ण आनंद होगा। वो त्रेता युग के रामचंद्र जी का आप पूर्ण दर्शन करेंगे कि इन्होंने कैसा अभिनव किया। उस समय भी रामचंद्र जी रामलीला ही कर रहे थे, सब इनका जीवन ही रामलीला है, लीला ही किया इन्होंने। और हम लोग प्रत्येक व्यक्ति मानव रूप में आकर के रोज लीला कर रहे हैं। जिसको जो अभिनव मिला है, जो कर पा रहा है वो विख्यात हो रहा है, जो नहीं कर पा रहा है वो पृथ्वी में मिलता जा रहा है। कथा में आनंद आएगा अगर आप लोग श्रवण करेंगे तो।